ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से। दोपहर को हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि करनाल के तरावड़ी से नरवाना ब्रांच जो नहर है वहां से एक महिला का शव मिलता है। प्रकट सिंह गोताखोर की टीम वहां पर पहुंचती है और उस शव को बाहर निकालती है, लेकिन पहचान तब नहीं हो पाती। लेकिन आज रात होते होते उनकी पहचान हो जाती है। जो मृतका है यानी कि जो महिला थी जिनका शव मिला था, उनका नाम रजनी है। वो अंबाला कैंट की रहने वाली हैं। उनके पति की मौत 1 साल पहले हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। अब वो काफी परेशान चल रही थी और कल रात को जो जंकुई हेड है वहां पर वो छलांग लगा देती है। परिवार के लोग तमाम उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं और ऑटो के जरिए वो वहां पर पहुंचती हैं अंबाला कैंट से। और आप देख सकते हैं उनका बेटा है जो परिवार के लिए मदद क्या नाम है? रजनी वाला। तो क्या परेशान थे? वही फादर को लेकर सर, फादर की डेथ से स्ट्रेस थे, वो रहते थे वैसे ही आपस में। कभी हमारे से भी अच्छे से, ऐसे नहीं, ज्यादा नहीं बोलना कुछ भी, आराम से अपने में अकेले रहते थे। ऐसा नेचर कभी नहीं था उनका। तो घर से बिना बताए चले गए थे? पहले भी कभी अटेम्प्ट किया था ऐसा? कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सर। क्या नाम है आपका? समेश। तो आपको कैसे पता लगा कि माता जी हैं आपके जिनका शव मिला है वो करनाल से? सर हमें वहाँ पे मिली थी, हमने 2-3 कैमरास देखे अपने सोसाइटी में आसपास में। वहाँ से हम देखते हुए वहाँ तक पहुँचे बस स्टैंड में। वहाँ बताया कि रात को कोई लेडीज ये कैसे पता लगा करनाल में है वो? ये हमारे सर है यहाँ पे, ये पगड़बाजी इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत हेल्प करी जी। बहुत आभारी हिम्मत बांधिए भाई, क्योंकि मुश्किल का समय है। देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो बेटा है वो परेशान है। एक इनकी बेटी है, वो भी मैरिड है, और एक उनका बेटा था वो भी मैरिड है। लेकिन उनके पति की 1 साल पहले मौत हो जाती है हार्ट अटैक के कारण, जिसके चलते वो काफी परेशान चल रही थी। और कल वो नहर में, नरवाना ब्रांच जो नहर है उसमें जो है छलांग लगा देती हैं। और आप देख सकते हैं परेशान थे उनकी डेथ की वजह से। काफी परेशान थे वो, डेथ की वजह से अकेले महसूस करते थे अपने। 55 के करीब। 55 साल के? हाँ जी, 55 साल के। तो आप भी पड़ोसी हैं, कभी जिक्र वगैरह कुछ मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल। मतलब ये था कि थोड़ा इतना तो जरूर था कि दिमागी थोड़े परेशान है। ऐसा लग रहा था कभी कुछ ऐसा भी कर लेंगे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा कि हमारे को ऐसा कर लेंगे। कल रात से ही ढूंढ रहे थे आप? कल रात से ढूंढ रहे हैं जी, लगभग 9 बजे के बाद हम तलाश कर रहे हैं पूरी। और बड़ी मुश्किल से हमारे को जंसुई हेड में जाके हमारे को पता चला कि प्रगट सिंह जी हैं वो जो सेवा करते हैं, गोताखोर जी हैं वहाँ। पोस्टमार्टम अब होगा कल? हाँ, आए हैं, देखो यहाँ पे। बातचीत हुई है किसी से? प्रगट दादा, क्या जानकारी मिली थी? आपने दोपहर को ढूंढा था? जानकारी मिली थी, आपने आज एक महिला के बारे में बताया और महिला की पहचान भी होगी। पहले वो अनजान शव था, अब उनकी पहचान हो गई है। जी सबसे पहले तो बड़ी दुखद गल साडे पूरे हरियाणे वास्ते है ना। अज लगातार 5वें दिन 5वीं लाश जो सिर्फ अंबाला और करनाल तक इन्ने को दायरे दे विच मिली है। तो अज एक लवारिस बॉडी का साडे कोल रमाणा तो फोन गया सी। हाँ, रमाणा तो मैसेज गया था कि नहर के अंदर एक लवारिस डेड बॉडी लेडीज़ की जा रही है। तो फिर ਅਸੀਂ अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पे पहुंचे और डेड बॉडी को नज़दीक लगाने के बाद हमने तरावड़ी SHO को मैसेज दिया। तो उस वक्त वो बिल्कुल लवारिस बॉडी थी। उसके बाद जब तरावड़ी पुलिस के बाद करनाल मीडिया के माध्यम से परिवार तक ये मैसेज पहुंचा और परिवार ने हमारे साथ संपर्क किया। तो बाद में हमने इनको शिनाख्त के लिए फ़ोटो भेजी। उसके बाद आज मैं उनके बेटे को, उनके परिवार को करनाल यहाँ लेकर आया हुआ हूँ और इन्होंने अपनी माता जी की वो बॉडी देखने के बाद शिनाख्त की। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ करनाल मीडिया का, जो समय समय पर ऐसी खबरें चलाकर परिवारों तक उनका जो फैमिली मेम्बर है। और देखो, आज हमने भी छोटी सी सेवा निभाई। अगर हम आज घर से नहीं चलते तो इनकी माता सारी उम्र इनको जाती बार नहीं दिख पाती है ना। तो उसके बाद हमने उसको निकाला। उसको अगर नहीं निकालते तो आगे जाके किसी हड्ड के नीचे फंस जाती तो सारी उम्र ये बच्चे तड़फते ही मर जाते। आज अगर हम ये बात करें तो एक संबंध तरफ से वो इनको एक किस्म से जिंदा ही मिल गई। जाती बार अपने बच्चों के हाथ में चली जाएगी, बच्चे अपनी माता को जाती बार देख पाएंगे। तो मैं पुलिस से भी कहीं ना कहीं, हरियाणा की पुलिस से भी एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा आपके माध्यम से भी, कहीं भी अगर बॉडी का आपको वारिस या लवारिस का मैसेज आता तो प्लीज़ आप उसे कवर कीजिएगा, उनको निकालिएगा। क्योंकि
कोई भी ऐसा इंसानी बॉडी नहीं है जो ऊपर से गिरी हो, वो सबका परिवार होता है। सिर्फ थोड़ी सी हमें हिम्मत और जागरूकता चाहिए कि हर बॉडी को निकाला जाए तो सबका परिवार जरूर मिलेगा। और मैं एक बार फिर आपका ये सर ये तरावड़ी हेड से ये बॉडी बरामद हुई। रमाना से हमारे पास मैसेज आया था, तो 1 घंटे बाद हम बॉडी के पास पहुंचे तो ये तरावड़ी हेड से हमारे साथी सिंदर नरिंदर हमारी टीम की तरफ से बॉडी को निकाल लिया गया। नहीं हो पाई थी जहाँ तब वो उस टाइम के लिए लवारिस थी, लेकिन मीडिया के माध्यम से करनाल ब्रेकिंग या करनाल IBN की तरफ से शिनाख्त होने के बाद तो परिवार तक मैसेज पहुंचा। तो अभी जो हम करनाल डाटा उसके अंदर उनके जो बच्चा है उनके जो सारा परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अभी इसके बेटे ने खुद अंदर जाके अपनी माता की बॉडी की शिनाख्त कर ली है। अभी ये सर 55 साल के आसपास है, जब पिछले 1 साल से वो टेंशन में चल रही थी। आज भी शायद कल रात का हो सकता हाँ है। सर ये 20 साल का तजुर्बा है, 20 सालों से हम सेवा करते हैं। तो बॉडी देखने के बाद तकरीबन तो यही है कि 100% मैंने आज वहाँ बताया था कि तकरीबन यहाँ से 40-45 किलोमीटर आप पीछे चले जाओ, वहाँ का जंप है और तकरीबन 9 बजे का जंप है। और वो सेम स्थिति, क्योंकि 20 सालों से सेवा कर रहे हैं तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। और आप उसकी जो हमने बताया था वही सच निकला। अब SHO तरावड़ी के पास मैं फैमिली को लेकर जाऊंगा, जो भी कागजी और कानूनी प्रतिक्रिया होगी उसको निभाने के बाद कोशिश ये रहेगी कि सुबह इनके जो फैमिली है उनको ये डेड बॉडी मिल जाए और अपने हाथों से ये संस्कार कर पाए। उनके परिवार के भी सदस्य हैं, उनके जीजा जी लगते हैं आप। हाँ, क्या जानकारी मिली थी? जानकारी मिली, बेटे का फ़ोन आया कि ऐसे वो घर से चले गए हैं रात के। तो हम फिर उनके पास पहुंचे, हमने गाड़ी लेके सारा उनको कैमरे वगैरह चेक किए, सारा कुछ चेक किया। फिर हमने ऑटो वालों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि रात को ऐसे एक लेडी थोड़ी सी परेशान हालत में थी, हमें बोली थी जनसुई हट जाने के। तो 3-4 ऑटो वालों ने उनको मना कर दिया कि लेडी है, तो एक लेडी है तो उन्होंने इसमें जंप किया, तो उसकी चप्पलें और चुन्नी वगैरह बाहर पड़ी है। तो मैं बेटे को लेके हम आ गए तो उन्होंने चप्पलों वगैरह से शिनाख्त की है कि उनकी मदर ही है, मेरी साली, मेरी वो साली है। परेशान चल रहे थे? परेशान बस वो हस्बैंड की डेथ के बाद परेशान थे, किसी से बात नहीं करते। मुझे भी उसके बाद मिले ही नहीं, हमारे पास भी नहीं है। हम अम्बाला सिटी में रहते हैं लेकिन हमारे पास वो कभी आए नहीं है। कौन कौन है परिवार में? परिवार में एक बहू है और बेटा है, बेटी है वो बंगलौर में शादी। जानकारी दे दी है उन्होंने? हाँ जी, जानकारी दे दी है। वो आप देख सकते हैं कि परिवार यहाँ पर जरूर पहुंचा हुआ है। करनाल के कृष्ण ग्रोवर। तो फिलहाल जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो करनाल के मोर्चरी हाउस से दे रहे हैं, जहां पर हमने आपको दोपहर को खबर दिखाई थी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर खबर चलती है, परिवार तक जानकारी मिलती है, पहुंचती है, और जब परिवार तक जानकारी पहुंचती है तो उस शव की शिनाख्त हो जाती है जो दोपहर को लावारिस हालत में नहर से मिला था, नरवाना ब्रांच नहर से मिला था। और परिवार में मातम का माहौल है। जाहिर सी बात है, जब परिवार का कोई भी सदस्य इस तरीके से चला जाता है तो कहीं ना कहीं एक मन में जो है कसक रह जाती है। उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भाई हैं रजनी जी के? क्या, कहाँ रहते हैं आप? क्या जानकारी मिली थी? नमस्कार। सुबह फोन आया लड़के का कि मम्मी आगे घर से गए हुए नहीं मिली, कहाँ चली गई। सुबह हमने वहाँ आ गया, यहाँ मालूम करा अड्डे में ऑटो पर वो वहाँ गई है नहर के पास। वहाँ पर आए पता किया, उनकी चप्पल और चुन्नी मिली हमें वहाँ पर। उससे हमें पक्का हो गया कि शांग मारती है। हमें बढ़कर इनको फ़ोन किया उनको, ये हमारे यहाँ आए हैं जहाँ पर। बाकी बहुत बढ़िया बंदे हैं, वो बढ़िया जो भी है। तो क्या पहले पति की मौत हो गई? पहले पति मौत गई। हाँ जी, तो इसलिए थोड़ा सा शांत। टेंशन। तो परिवार में कौन कौन है? लड़का है, इनकी लड़की है, लड़की की शादी हो चुकी है, लड़का है, नूह है, एक बेटी, छोटी बेटी है बस। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही होगी। करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। आज दोपहर को नरवाना ब्रांच नहर से एक शव बरामद होता है। प्रकट सिंह की टीम मौके पर पहुंचती है, शव को बाहर निकाला जाता है और उन्होंने उस दौरान ये जानकारी दे दी थी कि रात को ही किसी महिला ने सुसाइड किया है, वही ये महिला हो सकती है। यानी कि शव ज्यादा पुराना नहीं है और ज्यादा दूरी का भी नहीं है। और जैसे कि आज शाम होते खबर सामने निकल कर आती है कि जो महिला थी वो अंबाला कैंट की रहने वाली थी, रजनी उनका नाम था।
1 साल पहले उनके पति की मौत हो जाती है। टेंशन में चल रही थी, शांत रहती थी जैसा कि परिवार वालों ने बताया, और आज जो है उनका शव बरामद हुआ है। नरवाना ब्रांच जो नहर है वहां से पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। प्रकट सिंह की टीम लगातार ऐसा कार्य कर रही है जो लगातार बच्चे डूब जाते हैं या नहर में छलांग लगा देते हैं, उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो शव नहर के अंदर आते हैं उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और परिवार से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं ताकि डेड बॉडी परिवार वालों तक पहुंच सके, उन्हें मिल सके, क्योंकि आखिर के अंदर एक बच्चा या एक बेटा या परिवार के तमाम सदस्य ये चाहते हैं कि अगर घर का कोई सदस्य चला गया है तो कम से कम उसका अंतिम संस्कार करने के लिए डेड बॉडी तो मिल जाए। तो इस तरीके का एक अच्छा और सराहनीय प्रयास प्रकट सिंह की टीम की तरफ से रहता है। फिलहाल शव की शिनाख्त हो गई है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी दोपहर को खबर को दिखाया था, तब पहचान नहीं हो पाई थी। महिला की उम्र तकरीबन 50 साल बताई जा रही है। उनके परिवार में उनका बेटा है, उनकी बेटी है, दोनों की शादी हो चुकी है और भी तमाम सदस्य हैं, लेकिन पिछले 1 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो परेशान चल रही थी। उम्मीद करते हैं कि लोग थोड़ी बहुत सीख जरूर लेंगे, क्योंकि चिंताएं जिंदगी के अंदर आती रहती हैं, परेशानियां जिंदगी के अंदर आती रहती हैं। लोगों से बात करनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों से बात करनी चाहिए, अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति से बात करनी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए कि मेरे दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं और ये टेंशन है। प्रगट सिंह जी, एक संदेश ये इस बात का कि कोई भी शांत व्यक्ति है, कोई भी परेशान व्यक्ति है तो वो अपने किसी निजी से बात करे, जिससे वो सबसे ज्यादा बातचीत कर सकता है, उसे बता सकता है। इतना नहीं कर सकता तो कम से कम भगवान में वो लीन हो जाए, भगवान का सिमरन करे ताकि जो टेंशन है उससे बाहर आ सके। हाँ जी बिल्कुल, देखो एक जिंदगी ਦਾ बहुत बड़ा सच है, आत्म हत्या ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ, ਬਿਤਾਓ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो यही उम्मीद, यही मैं हर बार बेनती करना कि प्लीज़ आत्महत्या ना करो। बिल्कुल सर। जिंदगी का सबसे बड़ा एक सच ये भी है कि अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, बस आपको उस दौरान संघर्ष करना होता है। अगर आपकी जिंदगी में आपका बुरा वक्त चल रहा है तो फिर अच्छा भी आएगा, और अच्छा चल रहा है तो बुरा भी आएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता है। अगर आप मुसीबत में हैं तो अपने परिवार वालों से बात करें, भगवान का सिमरन करें, मेडिटेशन करें, लेकिन समझें कि इस तरीके के जो आप कदम उठाते हैं वो आपके परिवार के लिए कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। दोपहर को एक शव बरामद हुआ था बाखड़ा जो नरवाना ब्रांच नहर है वहां से, सोकड़ा के पास से, तरावड़ी के पास से। प्रकट सिंह की टीम मौके पर पहुंची थी, पुलिस मौके पर पहुंची थी, हमारी टीम मौके पर पहुंची थी। खबर को प्रमुखता से दिखाया था और शाम होते होते शव की शिनाख्त हो जाती है। अंबाला कैंट की रहने वाली एक महिला जिनका नाम रजनी है, तकरीबन उम्र 50 साल है, वो परेशान चल रही थी मानसिक तौर पर, क्योंकि उनके पति की 1 साल पहले मौत हो जाती है हार्ट अटैक के कारण, और उनके परिवार में उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कल रात को जनसुई हेड पर जाकर छलांग लगा दी, और जिसके बाद परिवार के लोग लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। नहर के पास से ही, हेड के पास से उनकी चप्पल भी बरामद होती है, उनकी चुन्नी भी बरामद होती है, और उसके बाद जो है पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस प्रकट सिंह का नंबर देती है और प्रकट सिंह का नंबर मिलने के बाद उनकी टीम तक पहुंचा जाता है और उसके बाद महिला की पहचान हो जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी में आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। अगर आप मुश्किल में चल रहे हैं तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आत्महत्या किसी मुश्किल का कोई भी समाधान नहीं हो सकता। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।